दिल्ली असेंबली चुनाव को जीतने के लिए बीजेपी पूरे जोरों शोर से मैदान में उतर चुकी है। बीजेपी केजरीवाल सरकार को नीचा दिखाने में कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ रही है। देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली असेंबली इंतखाबात में बीजेपी को वोट देना मतलब शाहीन बाग जैसे मसाइल का हल है। जी हां, इन ख्यालात का इजहार वज़ीर दाखिला अमित शाह ने किया है। बदरपुर असेंबली सीट के लिए बीजेपी उम्मीदवार की तशहीरी मुहिम के दौरान अमित शाह ने कहा कि बीजेपी उम्मीदवार के लिए आपका वोट दिल्ली के साथ साथ मुल्क को महफूज रखने में मदद करेगा। अमित शाह ने साफ कहा कि बीजेपी को वोट देना मानो शाहीन बाग जैसे मसाइल से ही छुटकारा है। अपोजिशन समेत आप चीफ अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस लीडर राहुल गांधी पर अमित शाह ने सख्त तनकीद की और कहा कि सिर्फ पीएम मोदी ही मुल्क की हिफाजत को यकीनी बना सकते हैं। अमित शाह ने लोगों से कहा कि जब आप वोट डालने जाएंगे तो इतने गुस्से से बटन को दबाएं कि शाहीन बाग में इसका असर महसूस किया जाए। दिल्ली में फिर से इक़्तिदार में आने के लिए बीजेपी पूरी ताकत लगा रही है। बीजेपी की तशहीरी मुहिम में शहरियत कानून का जिक्र लगातार हो रहा है। बीजेपी लीडरान सीएए पर लोगों से वोट मांग रहे हैं। केजरीवाल ने जहां बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी पाकिस्तानियों को शहरियत देना चाहती है, उस पर अमित शाह ने कहा कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में जिन हिंदुओं, सिखों और बौद्धों की खवातीन की इस्मत दरी हो रही है, क्या उनको हिंदुस्तान की शहरियत देना गलत है? अमित शाह ने दफा 370, जेएनयू, राम मंदिर और शहरियत कानून के खिलाफ जारी एहतजाज पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये पार्टियां इन मुद्दों पर इसलिए बात कर रही हैं क्योंकि ये अपने वोट बैंक को बचाना चाहती हैं। रोहतास नगर असेंबली हलके में इलेक्शन मीटिंग में अमित शाह ने केजरीवाल पर झूठे वादे करने का भी इल्जाम लगाया और कहा कि आपने जो वादे किए थे सब खोखले साबित हुए। अमित शाह ने दावा किया कि अगर उनकी पार्टी बरसरे इख्तिदार होती है तो दिल्ली में रह रहे स्लम बाशिंदों को 2 कमरों का मकान दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। दिल्ली के वज़ीर-ए-आला और आप के चीफ अरविंद केजरीवाल ने आज पहले दिन के नरेला इलाके में रोड शो किया। सर्दी के बावजूद भी यहां लोग 10 बजे ही जमा हो गए थे और सीएम के रोड शो में शामिल होने का इंतजार कर रहे थे। नरेला में अरविंद केजरीवाल के रोड शो में हजारों की तादाद में लोगों ने शिरकत की। इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने भवाना इलाके में रोड शो किया। यहाँ भी लोगों की बड़ी तादाद ने इसमें शिरकत की। भवाना में रोड शो के दौरान केजरीवाल के साथ भवाना असेंबली हल्के से आप उम्मीदवार जय भगवान भी थे। आम आदमी पार्टी दिल्ली असेंबली इंतखाबात को जीतने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। इश्तहारात के जरिए पहले ही आपने दिल्ली की आवाम को अपने कामों की जानकारी फराहम की है। अब आपने एक नया कदम उठाया है। आपने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए एक नंबर और एक लिंक शेयर की है, जिसके जरिए आम आदमी पार्टी दिल्ली की सरकार से और आम लोग जो है वो कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। आम आदमी पार्टी ने इस सिलसिले में एक और ट्वीट भी शेयर किया है। ट्वीट में केजरीवाल कह रहे हैं कि मैं दिल्ली के हर घर में जाकर लोगों के सवालों का जवाब देना चाहता था। उन्होंने कहा कि ये जमीनी सतह पर मुमकिन ही नहीं था, इसलिए टेक्नोलॉजी की मदद ली ताकि हम आप लोगों तक पहुंचने की कोशिश करें। दिल्ली असेंबली इंतखाबात की सरगर्मियां काफी तेज हो गई हैं। उम्मीदवारों ने अपना अपना पर्चे नामजदगी दाखिल कर दिए हैं। नई दिल्ली असेंबली सीट के लिए 80 से ज्यादा उम्मीदवारों ने पर्चे नामजदगी दाखिल किया है। ताहम इस सीट के लिए 11 ऐसे भी उम्मीदवार थे जिन्हें मुबैना तौर पर पर्चे नामजदगी दाखिल करने की इजाजत नहीं दी गई थी, जिस पर दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की गई थी। कोर्ट ने अब फैसला किया है कि दिल्ली हाईकोर्ट का डिवीजन बेंच कल इस अर्जी पर समाअत करेगा। आपको बता दें कि नई दिल्ली असेंबली सीट के लिए आपके चीफ अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस के रोमेश सभरवाल और बीजेपी के सुनील यादव भी मैदान में हैं।
मरकजी वजीर और बीजेपी लीडर रविशंकर प्रसाद ने दिल्ली के वज़ीर-ए-आला अरविंद केजरीवाल पर तनकीद की। रविशंकर प्रसाद ने अरविंद केजरीवाल पर इल्जाम लगाया कि वो वोट बैंक की सियासत कर रहे हैं। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि अरविंद केजरीवाल उस वक्त JNU गए जब वहां मुल्क मुखालिफ नारे लग रहे थे। रविशंकर प्रसाद ने दिल्ली के नायब वज़ीर-ए-आला मनीष सिसोदिया पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये दोनों शाहीन बाग की हिमायत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि शाहीन बाग की वजह से सड़क बंद है और बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, मुलाजिम दफ्तर नहीं पहुंच पा रहे हैं और एम्बुलेंस अस्पताल वक्त पर नहीं पहुंच पा रही है। आप चीफ और दिल्ली के वज़ीर-ए-आला अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी के जरिए उन पर लगाए जा रहे इल्जामात का जवाब दिया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा, बीजेपी शाहीन बाग मसले को लेकर गंदी सियासत कर रही है। केजरीवाल ने साफ कहा, मुल्क के आईन के मुताबिक हर किसी को एहतजाज करने का हक है। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि वो सड़क खोलना नहीं चाहती है। उन्होंने कहा कि ये सड़क 8 फरवरी के बाद ही खुलेगी। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी लीडरों से ये भी कहा कि वो जल्द अज जल्द शाहीन बाग जाएं और लोगों से बात करें और सड़क को खुलवाएं। कल दिल्ली में वज़ीर दाखिला अमित शाह ने शाहीन बाग को लेकर बड़ा बयान दिया था। अमित शाह के बयान पर ऑपोजिशन के कई लीडरों ने उसकी तनकीद की है। अब साबिक वज़ीर खजाना और कांग्रेस के सीनियर लीडर पी चिदंबरम ने भी वज़ीर दाखिला अमित शाह के शाहीन बाग को लेकर दिए गए बयान की तनकीद की है। चिदंबरम ने कहा कि जो लोग महात्मा गांधी से नफरत करते हैं वही लोग शाहीन बाग से छुटकारा पाना चाहते हैं। बीजेपी सदर जेपी नड्डा ने दिल्ली के वज़ीर-ए-आला अरविंद केजरीवाल पर इल्जाम लगाया कि वो उन लोगों का साथ दे रहे हैं जो मुल्क को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जेपी नड्डा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल पुलिस को इजाजत नहीं दे रहे हैं कि वो कन्हैया कुमार और दीगर अफराद को बगावत के केस में गिरफ्तार करे। जेपी नड्डा ने ट्वीट किया कि कन्हैया कुमार, उमर खालिद और दीगर कई अफराद ने मुल्क के खिलाफ नारे लगाए थे। नड्डा ने कहा कि केजरीवाल अपने वोट बैंक के चक्कर में ऐसा कर रहे हैं। ओखला असेंबली हलके से इस बार कांग्रेस ने परवेज हाशमी को उम्मीदवार बनाया है। इस सीट के लिए कांग्रेस ने आसिम मोहम्मद की टिकट काट दी है। परवेज हाशमी ने दावा किया है कि दिल्ली में जो भी तरक्याती काम हुए थे वो बस शीला दीक्षित के वक्त में हुए थे। उन्होंने केजरीवाल सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केजरीवाल जिन कामों का दावा कर रहे हैं उनसे कहीं ज्यादा काम कांग्रेस के दौर में हुए थे। उन्होंने हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद से खास बातचीत की। विधानसभा से परवेज हाशमी को इस बार कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है। आसिम मोहम्मद खान का टिकट काट दिया गया है। परवेज हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। परवेज भाई, क्या मुद्दे होंगे इस बार चुनाव में, क्योंकि काफ़ी चीज़ें हैं। आम आदमी पार्टी कह रही है कि हम काम के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं। आम आदमी कह रही है कि हम काम के नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं, तो मेरा कहना ये है कि यहाँ की जनता से आप बात कीजिए, वो बताएगी कि मैं किस नाम पे चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं अपने नाम पे, पार्टी के नाम पे चुनाव लड़ रहा हूँ। जो पहले काम मैंने किए हैं इतने सालों, जो इन्होंने कुछ नहीं किया है उसके सामने। लेकिन पार्टी, आम आदमी पार्टी कह रही है कि हमने बहुत काम किया है, बिजली दिया, ये दिया, वो दिया, और सारे मसले हल हो गए। एक यूनिट बिजली इन लोगों ने नहीं बनाई शीला जी के जाने के बाद। एक बूंद पानी मेरा 70% कॉलोनी में नहीं आया मेरे हटने के बाद से। 200 यूनिट बिजली दे दें, 400 यूनिट तो हम पहले ही सब्सिडाइज करके गए थे। कौन सी नई चीज कर दी इन्होंने। और 5% से ज्यादा लोग बेनिफिटेड नहीं है। 200, अरे असली तो 6 महीने से 8 महीने से आपने बुजुर्गों की पेंशन नहीं दी, विडोज की पेंशन नहीं दी, वो आप रोके बैठे हैं। उसका इंटरेस्ट इतना हो जाता है, कहीं ज्यादा वो 200 यूनिट बिजली से ज्यादा हो जाता है जितना इंटरेस्ट आप ले रहे हैं उसका, उनको आप नहीं दे रहे पेंशन इतने दिन से। मेरे पास एक पंफलेट आया जिसमें आम आदमी पार्टी कह रही है कि हमने जो पानी देने का एरिया है वो 93% तक पहुंचा दिया है। अगर इन्होंने 93% इस एरिया में पहुंचा दिया होगा तो मैं अपना नाम वापस ले लूंगा, बैठ जाऊंगा, वरना केजरीवाल अपना नाम वापस लेके बैठ जाए। आपका मुकाबला क्योंकि यहाँ से किसी कैंडिडेट से नहीं है। वो मेरा छोटा है, मेरे बेटे और भाई की तरह है। मैं लड़ाई बीजेपी से और केजरीवाल से लड़ रहा हूँ, इन लोगों से नहीं लड़ रहा हूँ।
बीजेपी से क्या आपकी जो टक्कर होगी, क्या बीजेपी से होगी सीधे तौर पे, आम आदमी पार्टी लड़ेगी? ये जनता बताएगी, मैं कुछ नहीं कह सकता। फरेज भाई, एक बात और भी बताइएगा आप, क्योंकि यहाँ पे मंत्री भी, यहाँ पर दिल्ली सरकार में मंत्री भी रहे, काफी लंबा आपने पीरियड गुजारा, इलाके की तरक्की में बाधा क्यों है? यहाँ के रोड क्यों खराब हैं? कई बातें ऐसी हैं जो मतलब नहीं होने को नहीं हो पाती हैं। आपने कहा रोड खराब है, तो केजरीवाल का जवाब आप खुद ही दे रहे हैं, तो मैं क्या दूं? ये खराब अगर है मेरे टाइम में तो नहीं थी, अब कैसे है? ये जनता ही इसका जवाब दे। जो बात आपने अभी कही कि रोड खराब है, पानी नहीं आया, बिजली 1 यूनिट नहीं बढ़ी, मैंने इनको हॉस्पिटल की, ये कहते हैं कि केंद्र सरकार जगह नहीं देती, मैंने इनको सरतावार में 100 बेड के हॉस्पिटल की जगह दी थी। 10 बार उद्घाटन कर चुके हैं, 1 ईंट नहीं लगाई इन्होंने। एक आखिरी सवाल परवेज भाई, आपके नॉमिनेशन को लेकर के कई तरह की कंट्रोवर्सी हुई, किस तरह की कमी थी? केजरीवाल जी ने पूरी ताकत लगा दी थी कि नॉमिनेशन जो है रुक जाए, लेकिन उनकी नहीं चली, इसलिए को घबराए हुए हैं। उनकी घबराहट परवेज हाशमी से पूरी ताकत लगाए हुए थे, इसलिए रुका। एक मामूली सा, एक छोटे से कॉलम में नील नहीं लिखा होना। अच्छा, आरओ ने मुझे वो नहीं दिया नोटिस, वो भूल गया बेचारा, मामूली सी गलती से उसे ओवर रूल कर गया, उसने उसे ओके कर दिया। वरना अगर नोटिस दे देते तो मैं 2 मिनट में भर देता। नील लिखने में कितना टाइम लगता है? इन लोगों ने पूरा इशू बना डाला, हंगामा मचा डाला। हर थोड़ी देर के बाद आरओ के पास ये लोग फोन कर रहे थे दोनों, केजरीवाल और सिसोदिया। आप उनका नंबर आरओ का निकाल के देख लीजिए, और उस पर दबाव डाल लेते कि इसे कैंसिल करो, लेकिन जब उस पर कोई लिखनी नहीं है तो कैंसिल कैसे कर देंगे? एक टिकट है यहाँ से, एक पूर्व विधायक का यहाँ से एक टिकट कट गया है, क्या फर्क पड़ेगा? कार्यकर्ता नाराज तो नहीं है? देखिए, कार्यकर्ता नाराज नहीं है, और दूसरी चीज ये कि पूर्व विधायक भी मेरे छोटे भाई हैं, मैं उन्हें मनाऊंगा, कोशिश करूंगा कि चुनाव लड़ाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये तो परवेज हाशमी ने साफ कर दिया है कि क्षेत्रीय मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे और आसिफ मोहम्मद खान को मना लिया जाएगा। जो नॉमिनेशन को लेकर के कोई दिक्कत थी उसको पूरा कर लिया गया है। कैमरामैन वैभव के साथ परम शहजाद, न्यूज़ 18 उर्दू, दिल्ली। रोहिणी से बीजेपी उम्मीदवार विजेंद्र गुप्ता ने दावा किया है कि इस बार दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि केजरीवाल जो वादे लोगों से किए थे उनमें एक भी पूरा नहीं हुआ है। उन्होंने हमारी नुमाइंदा रचना से खास बातचीत की। दिल्ली विधानसभा का बिगुल बज चुका है और तमाम राजनीतिक दल अपने अपने प्रचार में जुटे हुए हैं, और आज हम पहुंचे हैं रोहिणी में, जहां से बीजेपी प्रत्याशी हैं विजेंद्र गुप्ता जी। और विजेंद्र गुप्ता जी, अगर हम बात करें तो पहले भी यहाँ से विधायक थे और मशरूफ है खाना खाने में, क्योंकि प्रचार के दौरान खाना खाने का वक्त नहीं मिल रहा है, क्योंकि अभी अभी सभा हुई है। तो चुनावी थाली में क्या क्या है वो भी हम आपको दिखाएंगे। कचौड़ी भी है, गाजर का हलवा भी है और जायकेदार आलू की सब्जी भी है। स्वाद तो ले रहे हैं, अब हम थोड़ा सा चुनावी प्रचार का स्वाद इनसे जान लेते हैं। विजेंद्र जी, पिछली बार आप यहाँ से विधायक थे, इस बार पार्टी ने फिर आपको विश्वास जताते हुए यहाँ से उम्मीदवार बनाया है। आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ खाना खाने में? नहीं। तो ये बताइए कि आप जगह जगह प्रचार करने जा रहे हैं, किस तरीके का माहौल दिख रहा है, लोग क्या कह रहे हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस है? लोग बहुत खुश हैं, लोग दिल्ली में बदलाव चाहते हैं, लोग दिल्ली में भाजपा की सरकार चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि मोदी जी ने देश के लिए काम किया, मोदी जी दिल्ली में भी काम करें, उनको दिल्ली में भी एक बार मौका मिले। और लोग चाहते हैं कि ऐसे लोगों को हम अपने वोट से जवाब दें, जो लोग राष्ट्र विरोधी ताकतों के साथ मिले हुए हैं, उनके ही भाषा में बात कर रहे हैं और दिल्ली के अंदर अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यानी कि आपने जिस तरीके से बात की लोगों की, तो राष्ट्रवाद का मुद्दा लोग चाह रहे हैं कि राष्ट्रवाद के नाम पर बात होनी चाहिए दिल्ली विधानसभा के चुनाव में भी। क्यों नहीं होनी चाहिए? देश में मोदी जी ने काम किया है, दिल्ली में केंद्र सरकार नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ही 50,000 करोड़ रुपए के काम कर रही है। मोदी जी दिल्ली में रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम ला रहे हैं। विकास तो हमारा मुद्दा है ही, भारतीय जनता पार्टी का पर्याय ही विकास है। आपने कहा कि राष्ट्रवाद, आपने कहा कि राष्ट्रवाद विकास आपका मुद्दा है, लेकिन अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो वो तो लगातार यही बात बोल रही है कि बीजेपी के पास एजेंडा नहीं है। बीजेपी के पास एजेंडा है, एजेंडा उनके पास नहीं है, क्योंकि 4.5 साल तक तो वो यही कहते रहे कि मोदी जी मुझे काम नहीं करने दे रहे, और अब कह रहे हैं मेरे काम पर वोट दो। आपने तो खुद ही कहा कि मैं काम नहीं कर रहा हूं। तो अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए वो तरह तरह के
बातें कर रहे हैं, बौखलाए हुए हैं। अरविंद केजरीवाल एक गारंटी कार्ड दे रहे हैं, गारंटी भी दे रहे हैं कि क्या क्या वो करेंगे। तो इसके जवाब में आप क्या कहना चाहेंगे? आप लोगों का क्या एक्शन प्लान है? उस गारंटी कार्ड को कैसे देखते हैं कि लोग इनकी गारंटी लेंगे? पहले तो हिसाब दें, जो 70 वायदे किए थे उनका क्या हुआ? एक नया स्कूल नहीं, एक नया कॉलेज नहीं, एक अस्पताल नहीं। 30,000 बेड आपने बोले थे, आप 300 बेड अस्पतालों में नहीं बढ़ा सके। आपने बोला था कि हम जहाँ पे झुग्गी वहीं मकान लोगों को घर देंगे, एक झुग्गी वाले को घर नहीं दिया। आपने कहा था कॉलोनी को मालिकाना हक देंगे, अनधिकृत कॉलोनी, एक कॉलोनी को मालिकाना हक। आपने कहा था 5,000 नई डीटीसी की बसें आएंगी, एक नई बस नहीं आई, 1500 बसें कम हो गई। जी, नागरिकता संशोधन कानून CAA जो केंद्र सरकार लेकर आई और जिस तरीके से जो तमाम हमारे जो रिफ्यूजी भाई बहन थे उन लोगों को नागरिकता देने के लिए केंद्र सरकार ने काम किया, उसका विरोध भी खूब हो रहा है। जब ये कानून आया था तो कई सारे जो लोग हैं, आप भी उन लोगों से मिलने के लिए गए थे, तो अब क्या लग रहा है कि चुनाव में कितना ज्यादा फायदा इनका मिलेगा? विरोध क्यों हो रहा है? झूठ बोलकर विरोध हो रहा है, झूठ बोलकर लोगों को गुमराह किया जा रहा है। इस तुष्टीकरण ने तो देश को बर्बाद किया है, इस तुष्टीकरण ने तो देश को गर्त में पहुंचाया है। और एक मोदी आए, बीजेपी की सरकार बनी पूर्ण बहुमत की, और हम देश को गर्त से निकाल कर लाए हैं। ये तुष्टीकरण ने ही देश को बर्बाद किया है। तुष्टीकरण ने देश 370 कश्मीर को किसने बर्बाद किया? 370 लगाने वालों ने बर्बाद किया। बीजेपी ने 370 हटाई, कश्मीर आबाद कर दिया। अब पीओके की बारी है। मैं दावे के साथ कहता हूं, केजरीवाल जी, आपके 69, आपके 67 विधायक जीते थे। आपके जितने विधायक हैं, इंक्लूडिंग आप, अपने अपने एरिया से मेरे एरिया को आप मिला लो। 5 साल में किस क्षेत्र में आपकी तो सरकार थी, आपने तो विरोध किया रोहिणी के विकास का। उसके मैं तो पॉजिटिव सकारात्मक मतदान के लिए लोगों को आग्रह कर रहा हूं। हमने काम किया है, काम करेंगे, काम को कसौटी पर लोग कसे और अपना मत तय करें। सबका साथ मिल रहा है, सब लोग मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं। सब बड़े लोग, रोहिणी के बुजुर्ग लोग, पार्टी कार्यकर्ता, सब पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी का संगठन। कोई नाराजगी नहीं है, क्योंकि विषय ये किसी व्यक्ति का नहीं है, ये विषय देश का है, समाज का है। क्या आंकलन देख रहे हैं, कितनी सीटें बीजेपी को मिल रही हैं इस बार आपके हिसाब से? एक नंबर अगर हम फिगर की बात करें। मैं इतना कह सकता हूँ, बीजेपी का प्रचंड बहुमत आएगा। सर, नंबर की बात करें। नंबर तो समय बताएगा, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार बन रही है। इस बार लोगों ने मन बना लिया है, दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनानी है। तो यहाँ पर विजेंद्र गुप्ता जी का कहना है कि जो आने वाला चुनाव है वो स्थानीय मुद्दों के साथ राष्ट्रवाद के मुद्दों पर भी रहने वाला है। और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस CAA को लेकर विरोध कर रही है, सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति यहाँ पर हो रही है। और उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि आने वाले समय में, यानी कि 11 फरवरी को दिल्ली में बीजेपी अपनी सरकार बनाने जा रही है, यानी कि केंद्र के साथ साथ दिल्ली में भी कमल खिलने वाला है। कैमरा पर्सन सोनू मंडल के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। आम आदमी पार्टी के लीडर राजेश नामा ने बीजेपी लीडर विजेंद्र गुप्ता पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि रोहिणी में कुछ भी काम नहीं हुआ है। राजेश नामा ने दावा किया कि इस बार दिल्ली की 70 की 70 सीटों पर आपका नाम लिखा है। उन्होंने हमारी नुमाइंदा रचना से खास बातचीत की। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं रोहिणी विधानसभा से आप उम्मीदवार राजेश नामा बंसीवाला। राजेश जी, ये बताइए कि यहाँ पर अगर हम रोहिणी की बात करें, जिस तरीके से कहते हैं कि बीजेपी का गढ़ है, तो क्या स्ट्रेटेजी रहेगी जीत के लिए? देखो, हमने पहले भी ये सीट एक बार जीती थी और पिछले इलेक्शन में 5 साल पहले हम हल्के मार्जिन से ये सीट रह गई थी हमारी, जबकि हमने 67 सीटें जीती थी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये बीजेपी का गढ़ है। और ये जो गढ़ है ना, ये राजेश नामा का गढ़ है और आम आदमी पार्टी का गढ़ है। ये अभी आने वाला टाइम बताएगा कि पिछले 5 सालों के अंदर ना सोसाइटीज में कोई काम हुआ, ना हमारे किसी और क्षेत्र में काम हुआ। अभी 6 महीने पहले इतने बहुमत से हंसराज हंस को यहाँ से लोगों ने जिता के भेजा, पहले विजेंद्र गुप्ता को जिता के भेजा, उससे पहले यहाँ के निगम पार्षद को जिता के भेजा। फिर भी ये सोसाइटीज और हमारा पूरा एरिया इनकी बड़ी राजनीति की वजह से हमेशा वंचित रहा है। इस बार पब्लिक इन्हें नकारेगी और यहाँ से आम आदमी पार्टी का विधायक होगा। लेकिन जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं वो तो कह रहे हैं कि इन्होंने
बहुत सारा काम करवाया है और आप लोगों का जो गारंटी कार्ड है उसे वो प्रलोभन कह रहे हैं। जिस काम को वो बता रहे हैं कि हमने बहुत सारा काम कराया, 2015 में ये बिल पास किया गया कि सोसाइटीज के अंदर विधायक फंड लगाया जा सकता है। इनका एमएलए कंटिन्यू पहले भी 15 साल रहा और 5 साल ये, तो 20 साल हो गए। इससे पहले किसी ने ये काम नहीं किया जो केजरीवाल जी ने 2015 में राइट दिया कि कुछ सोसाइटीज में फंड लगाया जा सकता है। तो इसका मतलब ये बताइए, काम केजरीवाल ने किया या विजेंद्र गुप्ता ने किया? इन्होंने कैमरे दिल्ली सरकार ने लगाए, इन्होंने अपने पोस्टर बड़े बड़े उसके ऊपर लगा दिए। ये सिर्फ भ्रम फैलाने। तो ये भी कह रहे हैं कि सिर्फ विज्ञापनों में काम हुआ है, कागजों में काम हुआ है, हकीकत के तौर पर वो काम नजर नहीं आ रहे हैं। अगर देखो, ये लोग कह रहे हैं विज्ञापनों में काम हुआ है, अगर विज्ञापनों में काम हुआ होता तो ये हमारे कैमरों पे अपनी फोटो क्यों लगाते, हमारी लगाते? ये जीता जागता सबूत है रोहिणी विधानसभा में कि हमारे किए हुए कामों पर ये अपने पोस्टर लगा के बैठे हैं और बोलते हैं हम विज्ञापन कर रहे हैं। विज्ञापनों पे काम इनका किया और इसका जवाब जब विजेंद्र गुप्ता की इस बार जमानत जब्त होगी, जब उसे पता लगेगा कि रोहिणी की पब्लिक के साथ जिस पब्लिक ने उसे सर पे बिठाया, रोहिणी वालों ने उसे सर पे बिठाया। मैं रोहिणी का बच्चा हूँ, 92 से रोहिणी में रह रहा हूँ। 13 साल की उम्र में रोहिणी आया था। यहाँ की सोसाइटियों का, पूरे एरिया का दुख दर्द जानता हूँ। आप ये बताइए कि आप किन किन समस्याओं को आगे लेके जाएंगे? लोगों से मिल रहे हैं, क्या वो कह रहे हैं और क्या मुद्दे आपके रहेंगे? देखो, हमारी अभी बात हुई कि इनका विधायक, सांसद सब यही है। देखो, इनसे एक छोटा सा काम नहीं होता। आप नजर दौड़ाओ, पेड़ों की ट्रिमिंग तक तो करवा नहीं पाते। ये क्या काम करेंगे? क्या नाली बनवाएंगे? क्या रोड बनवाएंगे? आप किन मुद्दों को लेके आगे जाएंगे? हम सोसाइटीज में सारा रख रखाव हम विधायक फंड से करेंगे, चाहे पार्कों का काम हो, चाहे नालियों का काम हो, चाहे सीवरों का काम हो। जो भी सोसाइटी की समस्याएं होंगी वो हम विधायक की अपनी समस्याएं होंगी, हम उनमें काम करेंगे। और जो भी प्रॉब्लम होगी सोसाइटीज के साथ बैठ के, लोगों के साथ बैठ के, RWS के साथ बैठ के, विधायक का और काउंसलर का ये काम होता है लोगों के साथ मिलके काम करे। पंडारा रोड पे बैठ के काम नहीं होते। अच्छा, ये बताइए कि अब आपका मुकाबला आप किससे देख रहे हैं? 8 तारीख को चुनाव होने हैं, क्या लग रहा है 11 फरवरी को आने वाले नतीजे कैसे होंगे? देखो, ये आप भी जानते हैं, ये सारी दुनिया भी जानती है, केजरीवाल जी ने 5 साल में बहुत काम किया है। अगर हमने काम किया है तो हमें वोट मिलेगा, ये तो हमारा सीधा सीधा हमारे केजरीवाल जी ने स्पष्ट बोल दिया है। और मैं आपको बता दूं, हम 70 की 70 सीटें जीत रहे हैं। दिल्ली में परचम 70 का फिगर दे रहे हैं, पूरा 70 का फिगर दे रहे हैं और 70 की 70 सीटें हम जीतेंगे, परचम लहराएंगे और 5 साल जनता की इतनी सेवा करेंगे कि आने वाले टाइम में आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली पे हमेशा राज करेगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार होगी। तो आपने देखा कि रोहिणी से आप प्रत्याशी राजेश नावा बंसीवाला का कहना है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में यानी कि 11 फरवरी को आम आदमी पार्टी 70 सीटों पर अपनी जीत दर्ज कराएगी। कैमरा पर्सन सोनू मंडल के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। दिल्ली असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र दिल्ली सफाई मुलाजमीन के सबसे बड़े लीडर संजय गहलोत ने आज आम आदमी पार्टी का दामन थामा। अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में उन्होंने आम आदमी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की और कहा कि आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर दिल्ली के सभी सफाई मुलाजमीन को इंसाफ दिलाऊंगा। दिल्ली में चुनावी सरगर्मियां उरूज पर है। ऐसे में शहरियत कानून के खिलाफ शाहीन बाग में जारी एहतजाज पर सियासी लीडरों की बयानबाजियां भी जारी हैं। हमारे नुमाइंदे दीपक सिंह ने जायजा लिया। चुनाव है और चुनाव में जिस तरीके से बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा होती है, लेकिन दिल्ली में इस बार शाहीन बाग भी एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है, जिसको लेकर बीजेपी लगातार ये कह रही है कि आम आदमी पार्टी को उसको लेकर स्टैंड लेना चाहिए और चुनाव से पहले लेना चाहिए। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के भी समर्थक हैं और बीजेपी के भी समर्थक हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या लग रहा है सर कि आम आदमी पार्टी जो है वो स्टैंड नहीं ले पा रही है इस सब चीज को लेकर, शाहीन बाग के मामले नहीं ले पा रही है वो? हाँ, क्या लगता है चुनाव में मुद्दा रहेगा ये? हाँ, मुद्दा रहेगा। अच्छा, आप बताइए सर। केजरीवाल करा रहा सारा कुछ। सर, शाहीन बाग जो है, ये जो बीजेपी के विपक्षी जितने भी पार्टियां हैं उनके द्वारा प्रायोजित हो रहा है, सिर्फ बीजेपी को हराने के लिए। ये खाली जो है, जो बीजेपी विरोधी जो ताकतें हैं वो इकट्ठा होकर
बीजेपी को कमजोर करना ये चाहिए। मुद्दा है इस बार चुनाव में? वो पूरा मुद्दा है, पक्का मुद्दा है। मुद्दा है। अच्छा, कुछ आम आदमी पार्टी के समर्थक भी हैं सर, ये जो बीजेपी बार बार कह रही है, बीजेपी के समर्थक भी कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी क्यों नहीं इस पर स्टैंड क्लियर करती है, चुनाव से पहले इसको क्लियर किया जाता है कि लोग समझ सकें क्या मुद्दा है। देखिए, दिल्ली जो है हमारी राजधानी है और सेंटर के हाथ में है दिल्ली। राज्य का दर्जा नहीं है अभी दिल्ली को। अगर तो राज्य का दर्जा होता तो फिर के अंदर अरविंद केजरीवाल जी इसका हल करते, अभी मोदी जी कर सकते। दिल्ली इलेक्शंस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।